साफ़ रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम का सबसे ख़ास सेगमेंट इस वक्त पेश खिदमत है। आज हम क़ससुल कुरान के 18वां दौर जो है वो सुनेंगे और जानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों को किन हिकमत से नवाजा है कि वो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मशले राह बन रहे हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, मौसम चलते हैं हसनैन लियाकत की जानिब और देखते हैं कि आज हसनैन हमारे लिए कौन से नबी का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। तो जी हसनैन बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफि व तन्हाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ हसनैन लियाकत। आज हम किस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से को कुरान हकीम ने अहसनुल क़सस कहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 73 बरस थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन सगे भाई और 10 सौतेले भाई थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाइयों में से सबसे हसीन और जमील और फ़हीम थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी नूर अफ़गन थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे हैं, सूरज और चाँद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। इस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 12 साल थी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब सुनाया तो उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने काम के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह ताला तुम्हें इल्म व हिकमत से नवाजेंगे और नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना वरना वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, जिस तरह तूने देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चाँद तेरे आगे झुके हुए हैं, इसी तरह तेरा परवरदिगार तुझे बरगज़ीदा करने वाला है। एक रोज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सौतेले भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाप से दूर कर दें। सब भाइयों ने बाप से कहा, हम यूसुफ़ को सैर कराने के लिए अपने साथ जंगल में ले जाना चाहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटों के इसरार के बाद ना चाहते हुए भी इजाज़त दी। सौतेले भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ ले गए और अंधे कुएं में फेंक दिया और रोते हुए घर वापस आए। बाप के सामने ये उज़र पेश किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेड़िया खा गया है। सबूत के तौर पर बकरी का खून लगे कपड़े हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका हीला समझ गए लेकिन रज़ा इलाही समझकर खामोश हो गए। इस्माइली ताजरों का एक काफ़िला मिस्र जाते हुए यहाँ से गुजरा तो काफ़िले के लोगों ने एक कुआं देखा। पानी पीने के लिए काफ़िला रुक गया। काफ़िले वालों ने कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकले। ताजर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ ले गए और मिस्र के बाजार में नीलाम कर दिया। मिस्री फौज के सिपा सालार ने आपको 20 दिरहम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खरीदा। कुरान ने खरीदार का तारुफ अजीज़ मिस्र के नाम से करवाया। अजीज़ मिस्र के मानी ऐसे साहिब इक़्तिदार के हैं कि जिसके खिलाफ कोई मज़ामत ना हो सके। अजीज़ मिस्र किसी शख्स का नाम नहीं बल्कि एक ओहदे का नाम है। बाइबल के मुताबिक अजीज़ मिस्र शाही मुहाफ़िज़ों का अफसर आला था। अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, बैद नहीं कि यह हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कनान में पले बड़े थे जहाँ तहजीबी और तमद्दनी तरक्की मिस्र के मुकाबले में कम थी। वहाँ कबायली और नीम खाना बदोशाना तर्ज ज़िंदगी थी जबकि मिस्र माशरत के एतबार से जदीद मुल्क था। अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और फ़हम व फ़रासत से बहुत मुतासिर हुआ। कुछ ही अरसे में अपनी दौलत और जागीर के नज़्म व नस्क में उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरीक कर लिया।
कुरान पाक में है कि इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस सरजमीन पर कदम जमाने की सूरत निकाली और इसे मामला फेमी की तालीम देने का इंतजाम किया। हजरत यूसुफ ज़हीन इंसान थे, खूबसूरती बेमिसाल थी, हुस्न और खूबरूई का कोई पहलू ऐसा ना था जो इनमें नहीं था। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा दिल पर काबू न रख सकी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिफ्ता हो गई। कुरान पाक में आपके अल्फाज इस तरह बयान किए गए हैं, खुदा की पनाह, मेरे रब ने मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं, ऐसे जालिम लोग कभी फला नहीं पाते। अस्मत व हया के पैकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी जुलेखा की हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि उसे बेकरारी की हालत में छोड़कर कमरे से बाहर जाने लगे। जुलेखा ने उन्हें रोकना चाहा, उसे खींचा तानी में आप अलैहिस्सलाम की कमीज फट गई। दरवाजा खुला तो अजीज मिस्र की बीवी का चचाजाद भाई सामने खड़ा था। जुलेखा ने मकरो फरेब से काम लिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया कि इसने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। वो शख्स ज़हीन, होशियार और मामला फेम था। उसने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरान देखना चाहिए, अगर सामने से पटा हुआ तो जुलेखा सच बोलती होगी, अगर पीछे से चाक है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। महल के में मौजूद लोगों ने देखा कि पैरान पीछे से चाक था। अजीज मिस्र को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन किसी न किसी तरह ये बात पूरे खानदान में फैल गई। उमरा और रुअसा की बेगमात ने जुलेखा को तानो तैश की और उसने कहा कि तू कैसी औरत है, अजीज मिस्र की बीवी होकर एक गुलाम पर आशिक हो गई। जुलेखा ने एक दावत का एहतमाम किया, तवाज़ो के लिए फल रखे। मेहमानों ने छुरी से फल काटने चाहे तो एन उसी वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीब से गुजारा गया। हुस्नो जमाल का मुजस्मा और मर्दाना वजाहत के पैकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब औरतों की निगाह पड़ी तो खवास बाख्ता हो गई। उन्होंने फल के साथ साथ अपनी उंगलियां काट दी। सूरह यूसुफ में है कि अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि ये वो शख्स है जिसके बारे में तुम मुझे बुरा कहती थी। बेशक मैंने इसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। अगर अब भी मेरा कहना नहीं मानेगा तो कैद कर दिया जाएगा और बहुत परेशान होगा। जुलेखा की तरफ से बुराई की तरगीब और बात पूरी ना होने की सूरत में कैद कर देने की धमकी सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मदद के लिए पुकारा। सूरह यूसुफ में है कि ऐ मेरे रब, मुझे कैद मंजूर है, बनिस्बत के उसके वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर नहीं किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो जाऊंगा। पहले तो सिर्फ जुलेखा आप अलैहिस्सलाम पर आशिक थी। इस वाक़े के बाद तबका रुअसा की अक्सर औरतें आप अलैहिस्सलाम पर के हुस्न पर फरिफ्ता हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रास रवी और इफ़्फ़त व अस्मत कायम रखने के लिए इम्तिहान से गुजर रहे थे। बिला आखिर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर आपको पाबंद सलासल कर दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, कल हम वापस हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि जो पाबंद सलासल रहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या कुछ गुजरी और किस तरह से उस पाबंद सलासल के वक्त में वहाँ से बाहर आए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत। आज भी आपने एक बहुत ही खूबसूरत जो है किस्सा जो है हमारे अवाम के साथ शेयर किया है, और यकीनन इस किस्से से जो है बहुत सारे जो सबक हैं वो हासिल होते हैं। बहुत सारे जो हमारे ज़हन में, दिल में गुमान होते हैं, सवाल होते हैं, उनके जो है जवाब जो है हम लोगों को मिल जाते हैं। और बस यही दुआ है हमारी, अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक और हिदायत जो है वो नसीब फरमाए, हमें अता फरमाए। बिल्कुल जी, और इसी दुआ के साथ ताज़ीन हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे।